आवाम का काम है आपको चुन के देना। बराबर। आप चले गए हाउस में, अब वो आवाम को मतलब नहीं है। अब आप वहाँ पे लड़ो मरो, अरे आपका हाउस में नहीं सुन रहे ना, महासभा चलने ही मत दो ना, बराबर, कमिश्नर को बैठने ही मत दो ना, महापौर को बैठने ही मत दो ना। जब काम नहीं तो हाउस किस काम का। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट तो हो चुका है और अब भिवंडी के अलग अलग वार्ड से जितने भी उम्मीदवार हैं, जो एक्स नगर सेवक है वो भी और जो भावी है वो भी, और इनफैक्ट सोशल वर्कर भी अब लाइन में है कि भाई हमको भी इलेक्शन लड़ना है। अब सवाल यह है कि पब्लिक अपने नेताओं को किस बेस पर चुनेगी। सबसे मेन सवाल यहीं पर आता है। तो पब्लिक को चाहिए कि अब वो ऐसे लोगों को चुनकर लाएं जिन्होंने अपने वार्ड में चाहे आज काम किया हो या पहले काम किया हो या उसके पहले, जिन लोगों ने अपने वार्ड में कायदे से काम किया है, अपने वार्ड का ख्याल रखा है, पब्लिक को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को ही चुनकर वापस से दे ताकि वो अपने वार्ड को, अगर वो खराब है तो सुधारे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हसनैन फारूकी जी से, जो कि वार्ड नंबर 2 के ये 2 बार कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, सन 2002 में और फिर सन 2007 में। उसके बाद से फिर ये दोबारा जीत कर नहीं आए। अब इनकी फिर से कोशिश है कि ये वार्ड नंबर 2 से या फिर वार्ड नंबर 4 से, वो तो ये खुद बताएंगे कि बात करेंगे और जानते हैं कि भाई इनका क्या मैनिफेस्टो है। क्योंकि 2002 और 2007 के बाद से अगर मैं 2025-26 की बात करूं तो चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब पहले जैसा मामलात नहीं है। अब भिवंडी दिन ब दिन तरक्की करने की बजाय वो उल्टे की तरफ जा रहा है। तो अब देखना यह है कि जो भी नगर सेवक जो इच्छुक है, क्या वो भिवंडी शहर को सुधारने की क्षमता रखते हैं, क्या वो काम करने का इरादा रखते हैं, या फिर इलेक्शन लड़ना ही बस उनका मकसद है। तो बात करेंगे हसनैन फारूकी जी से। जी सबसे पहले सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं कि इलेक्शन लड़ना क्यों जरूरी है? सर, ये तो अपनी मेंटेलिटी रहती है जी। इलेक्शन लड़ना जरूरी का मुराद, सबसे पहली चीज तो आप अपने अंदर कुछ पैदा करो कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं जी। आपने अच्छा सवाल पूछा सर। इलेक्शन लड़ना क्यों जरूरी है? जरूरी इसके लिए है कि एक अच्छा इंसान जब चुन के जाता है तो उसकी एक अच्छी सोच रहती है। मैं 2002 में सर चुन के गया, फर्स्ट कारपोरेशन हुई जी। तो आज पूरे मोहल्ले से आप जाके चेक कर सकते हो कि 2002 के पहले बाला कंपाउंड क्या था, जंगल। ठीक है सर। आम पाड़ा जो बोलते हैं तो आम के पेड़ जो थे वो अंसारी प्लेग्राउंड के अंदर ही थे। अच्छा। वहां पे बेहा रहा करता था, मतलब जो बेशरम झाड़ आते हैं वो सारे रहा करते थे। टॉयलेट और मतलब लोग टॉयलेट करा करते थे। उस प्लॉट का नंबर था, क्योंकि हम नए थे, साइड नंबर 52। अच्छा। ठीक है। स्कूल प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन था। अच्छा। ये हमको मरहूम अल्लाह मगफिरत करे दबीर फारूकी साहब यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं जी। तो उनके साथ में रहा करता था मैं जी। और उनकी बातें सुना करता था। ठीक है। तो उनसे ये सारी मालूमात थी मेरे को। जब अल्लाह ताला ने मेरे को उस मुकाम पे पहुंचाया तो मैं सिर्फ उसी के पीछे पड़ा, क्योंकि काम तो काफी थे, नाली के भी थे, गटर के, पानी के, तो वो थोड़ा थोड़ा करता रहा। मेन टारगेट मैंने स्कूल प्लेग्राउंड को किया जी। फाइल लेना, दौड़ना, थाना जाना, मतलब रात दिन। यहां तक कि जब मैं हाउस में जाता था कारपोरेशन में तो जो मेरे नगर सेवक दोस्त रहते थे वो मजाक तो नहीं उड़ाते थे, मेरा एक नाम रख दिया गया था, आया बोले साइड नंबर 52। अच्छा। ठीक है। तो वो साइड नंबर 52 स्कूल प्लेग्राउंड का था। फर्स्ट टाइम आया तो ये हुआ कि स्कूल के फंड नहीं है, पहले कुछ फंड भी कम रहा करते थे, तो हम जिम और लाइब्रेरी के पीछे पड़े। जिम और लाइब्रेरी की भी फाइल बनाई, स्कूल की भी फाइल बनाई, और ये बनाने के बाद में सबसे बड़ा मसला ये आया कि ये प्लॉट पे जाना कैसा, क्योंकि रास्ता है नहीं था। बराबर। तो जब डामरीकरण का रास्ता मांगा गया तो ये हुआ कि वो वहां से डीपी रोड पे से है, हाँ। है ना, आम पाड़े पे ऑलरेडी वहां पे वो फंसा हुआ, और बाला कंपाउंड नूर शाह जामा मस्जिद के पास से ये 40 फीट का डीपी रोड जो वो प्लॉट पे जाता है। वहां पे भी कुछ झोपड़े थे जी। उसके बाद में पहले ही टर्न में, साल भर खत्म होने से पहले, हमने निदान हॉस्पिटल जो है, हाँ। है ना, वहां से नाले का काम किया। वो नाले का काम करते करते हम हुदा मस्जिद तक पहुंचे जी। हुदा मस्जिद तक पहुंचने के बाद फंड के पीछे लगे रहे। उसके बाद में ये करते करते पानी का कुछ काम किया गया। आईजीएम का मरहूम मुर्तुजा प्लम्बर सर थे, उनके हाथ से करवाया था, लाइसेंस प्लम्बर थे वो। बाला कंपाउंड के लिए नई 12 इंच की पाइपलाइन आई, पानी अच्छा हो गया। टॉयलेट थी, टॉयलेट बनवाई गई दोनों एमएमआरडीए से। 16 संडास जहां पे बोलते हैं वहां पे 32 टॉयलेट बनाई गई।
गटर के काम हुए, नाला जहां तक आ गया था। फिर उसके बाद में स्कूल के पीछे पड़े। ये कब की बात है? 2002 की या 2002 से लेके 2007 तक? 7 तक, 7 सालों के अंदर आपने ये सारी चीज की है। फिर 7 में जब चुन के आए, 7 में चुन के आने के बाद में हमने पहला काम स्कूल नंबर 86 का किया। जिम बन गई थी अंसारी प्लेग्राउंड के बाद, अंसारी प्लेग्राउंड के अंदर ही जी स्कूल नंबर 86 बनाई गई। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने बाजू वाली जगह को टारगेट किया। बाजू में भी एक जगह साइड नंबर 57 है, नया आरक्षण 61 है, वो वेजिटेबल मार्केट के लिए। अच्छा, ठीक है, अब नाला बन गया है, प्रस्ताव वहां पे डाला हुआ है, पटेल वालों की कुछ जगह है तो उनकी जगह में वो बिल्डिंग बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन जो वेजिटेबल मार्केट है, जो आदमी कंस्ट्रक्शन करेगा उसको फ्री ऑफ कास्ट वो वेजिटेबल मार्केट बना के देना पड़ेगा, वहां पर देना पड़ेगा। अब ये कॉर्पोरेशन के उसमें है वो कि ये एक्वायर है, अभी पेमेंट नहीं हुआ, एक्वायर है। अब पटेल फैमिली को जो मुआवजा या जो मिलेगा उसके बाद में ये सारी चीजें होंगी। वहीं पे टॉयलेट है, पानी का काम किया, रोड का काम किया, ये सारी चीज करते करते यहाँ तक पहुंचे। मुझे सवाल ही जानना है कि जब 2002 में या फिर 2007 में जब आप 10 साल चुनकर आने के बाद अगर आपने इतना काम किया जी, तो फिर उसके बाद आप हारे क्यों? जी, मैं पत्रकार सर आपकी मालूमात के लिए ये बता दूं कि बाला कंपाउंड जो मेरा अपना वार्ड रहा है, बाला कंपाउंड, पटेल नगर, असलम नगर, सैयद कंपाउंड, यहाँ से आज तक मैं कभी हारा ही नहीं। आप पूरी यादी उठा के चेक कर लेंगे तो हमेशा यहाँ पे से मुझको 100-200 वोट हमेशा प्लस होते गया। अब ये आ गया वार्ड का फाइनल। फाइनल वाला मतलब इलेक्शन फिर आया जी, है ना, 3 का लड़े, 1 का लड़े, फिर 2 का आ गया। अच्छा, 2 का आने के बाद 1 सीट ओबीसी हो गई, 1 सीट जनरल हो गई जी। हमारा ये जो बाला कंपाउंड वार्ड है ये जाके जुड़ गया चौहान कॉलोनी से जी। ठीक है, चौहान कॉलोनी हमारे लिए नया पड़ा, फिर भी हम लड़ते रहे, लड़ते बस अल्लाह की मर्जी नहीं थी। हमारे बाजू में, ठीक बाजू के वार्ड में चौहान कॉलोनी की 2049 वोट पाके राजू रासन बोलते वो जीत गए और 2049 पाके मैं हार गया। ठीक है, तो ये जो भी कमियां हुई पैनल की वजह से, मतलब काम से कोई लेना देना, काम से कोई लेना देना है। आपको नहीं लगता कि जब इलेक्शन लड़ने की बात आती है तो लोग आगे का मैनिफेस्टो बताते हैं, आप पीछे का बता रहे हैं? आगे का मैनिफेस्टो इन द सेंस कि भाई आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि पहले ऐसा मामला नहीं। जी, बहुत सारी चेंजेस हो चुकी है, पब्लिक को बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुकी है। आगे पिछला बता रहे हैं और आगे वाला भी बताएंगे सर। अभी दवाखाना भी एक ला के कंटेनर वाला रखा गया, आप जाके विजिट कर लीजिए। जी, मैं जानता हूं, एकदम अच्छे से चल रहा है। तो कोई चीज रखना, अपना भी कुछ शौक रहना चाहिए जी, अपना खुद का भी शौक रहना। आज अंसारी प्लेग्राउंड में जब जाता हूँ, किसी बच्चों को चिल्ला रहा हूँ, कोई झाड़ तोड़ रहा है ना, सीसी कैमरा लगा हुआ है, तो अब उसके पीछे अपना, लेकिन सिक्योरिटी वाला वहां पर नहीं है इतना बड़ा, सर हाउस नहीं है, तो सिक्योरिटी हाउस है नहीं, है ना। कमिश्नर सर तो देख रहे हैं आपकी, एमएलए तो है ना, एमएलए है सर, तो अब मंत्रालय से थोड़ी ना मैं यहाँ पे वॉचमैन लाऊंगा। नहीं, वो बात तो कर सकते हैं, चीजों को बात करी हुई है, बात कमिश्नर सर से करी हुई है। अभी आमदार साहब की बाइट में है कि जैसे सब और भी जिम है, पहले भी हम जिम चलाते थे, एक बच्चे को रख दिए थे साफ सफाई। अभी उनका ऐसा सोचना है कि कारपोरेशन की चीज है ना, कारपोरेशन चलवाए ना इसको अच्छे से, बराबर। तो अब कारपोरेशन चलवाए, वॉचमैन देवे, एक स्कूल के लिए दे देवे, एक जिम लाइब्रेरी के लिए दे देवे, स्टडी सेंटर चालू है, बच्चियां पूरे शहर से बच्चियां आती हैं सर, 9 बजे आप जाके चेक कर लीजिए। मेरे पास लाइव है, बोलो तो आप मैं इसमें दिखा दूं। मैं देखा तो कुछ तो नया हो रहा है। अंसारी प्लेग्राउंड का जो स्कूल था वो धोखाधड़ी हो गया था सर जी, उसको है ना। फातिमा नगर में झोपड़ा 10 साल में धोखाधड़ी नहीं होता, एक आरसीसी बिल्डिंग धोखाधड़ी हो गई, सीधी सी बात है, उसकी देखरेख नहीं हुई जी, है ना। आज हमारा अपना एक घर है, हम अच्छे फ्लैट में अगर रहते हैं, अगर 10 दिन के लिए वो घर बंद कर देंगे, आने के बाद में तो धूल ही मिलेगी उसमें। सही बात। तो ये तो ओपन स्ट्रक्चर है जी। तो आप राजकारण करो, सियासत करो, लेकिन जो आवाम की चीज है उससे प्यार भी करो। आज झाड़ लगना शुरू हो गया, अब मेरी ये इच्छा है झाड़ बड़ा हो जाए, उसके नीचे बेंचेस ला के रखी हुई है, बेंच रख दूं, ठीक है सर। अभी मुरून मट्टी का बोला गया है, उसमें थोड़ा सा अच्छे से मट्टी डाल दी जाए, रोलिंग कर दी जाए, तो बच्चे खेले गिरे। आज के बच्चे खेल कहाँ पाते हैं सर, बराबर। आज के बच्चे खेल नहीं पाते मट्टी में, सही है। हाँ, बाइक है, बहुत प्यार आया, आप घर से बच्चे को लिए 2 चॉकलेट दिला दिए, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स हो जाए। हाँ। बाजू में जगह है उसको ले लिया जाए। अब ये जो नाला है, अभी अब आचार संहिता है, ठीक है सर,
मेरे अपने हिसाब से 5 करोड़ और सैंक्शन है, ओके, ठीक है, लेकिन अब आचार संहिता है, वो सारी चीज से कोई मतलब नहीं है। बराबर, वो नाला आके मिल जाएगा अंसार मोहल्ला। बराबर। फ्यूचर प्लानिंग तो की आप बात कर रहे थे, उसको कोशिश करके इसको स्लेब पे लाया जाएगा। ओके, जो झोपड़पट्टी में कुछ रोजी रोजगार के रास्ते हो जाएंगे, ये रोड खुल जाएगा। फिर उसके बाद जब हम अंसार मोहल्ला आ जाएंगे तो अंसार मोहल्ले से हम गैलेक्सी तक पहुंच जाएंगे। मैंने नाले का प्रपोजल अपना वार्ड समझ के नहीं किया, अपना क्षेत्र समझ के किया। मैंने आमदार साहब को गैलेक्सी तक ये नाले की चाल दी हुई है, बताई हुई है कि सर यहाँ पे ज्यादा कोई अतिक्रमण नहीं है, यहाँ तक नाला आएगा तो ये गरीबी जो है सजेगी सवरेगी। जिनके 5 लाख के घर हैं वो 25 लाख के हो जाएंगे, बराबर। हमको दुआ भी मिलेगी, हमारा नाम भी होएगा। ये ऐसा लग रहा है कि अंसारी प्लेग्राउंड की जो चीजें हैं, उसकी जो स्कूल है, उसका जो जिम है, इसी के ऊपर जो है तो सियासत खेली जा रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर मैं बात करूं, पंजाबी होटल जो है जी रोड पर, अंसारी जो रोड जाता है वहां पर पंजाबी जो होटल है, उसके पीछे का जो एरिया है, अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर आज भी जो रास्ते हैं, जो ब्लॉक बैठा हुआ है, जो गटर है, वो इतनी भर भर के बहते रहती है, सालों साल से वैसी रहती है। किस जगह पे सर? ये पीछे का एरिया, ये सैयद कंपाउंड बोल रहे हैं कि ये सैयद कंपाउंड? हाँ, सैयद कंपाउंड तो बताया ना सर आपको, पहले मैं बाइट में बोल चुका कि ये वार्ड को ना काट दिया गया। अच्छा, सैयद कंपाउंड तो ये वार्ड अभी कटा है कि 90 पहले से ही कटा है। तो वो आपके वार्ड में नहीं आता, वो आपके उसमें नहीं आता? मैं तो हुई नहीं ना सर। अच्छा, मैं तो सीट पे हुई नहीं ना 5-10 साल से। सीट पे नहीं हो, लेकिन जिस हिसाब से आप काम तो कर रहे हो, वहां पे मेरी अपनी मालूमात में हाँ, 2 से 3 गटर बनी सैयद कंपाउंड के अंदर। पानी का कुछ मसला था, पानी का मसला मैंने हल किया। मुश्ताक कंपाउंड, सैयद कंपाउंड बहुत माइनस था जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पानी है, कुछ बुस्टर लगा के। रास्ते है ना सर, रास्ते और गटर और जो गंदगी वहां पर मौजूद है, अगर आप उस वार्ड में जाकर देखेंगे, उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, आज भी वैसे का वैसा ही है वो एरिया। जी जी, वहां पर सुधार नजर नहीं आया। उसका काम ले लिया गया है सर। अभी आपको मैंने बोला कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए की वो सीसी रोड है। अच्छा, कुछ काम हो गया है। अब माजी नगर अध्यक्ष रऊफ सेठ के घर के सामने से, करीम बनासी के घर के सामने से, वहां से हुआ है। अब वो मेजरमेंट ले लेगा कि कितना बचा है, फिर उसके आगे वहां से चालू हो जाएगा। अच्छा। और जो शमशीर होटल है, ये रोड पकड़ के कुर्बानी सेंटर जो बोलते हैं, रोलेक्स होटल, सैयद कंपाउंड, ऐसे पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी दी, मालिक वो मुकाम पे पहुंचाया। तो मैं आज आपको बोल रहा हूं और बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं सर कि अल्लाह ने मेरे को जिलाया 1 से 2 साल, मतलब मेयर के 2.5 टन में, मतलब 2.5 साल के अंदर मैं ये जो भी गटरें, जो भी पानी, रोड, कचरा, इस सारी चीज को इंशाअल्लाह ताला पूरा क्लियर करूंगा। और आज भी कर रहा हूं जी, आज भी कर रहा हूं। घंटे गाड़ी वाले कहाँ हैं? कई एक कुंडियां बंद भी हुई हैं बाला कंपाउंड में जी। अब कैसा हो रहा है कि घंटे गाड़ी की बराबर सर्विस ना मिलने की वजह से ये लोग कोई टाइम तो बांधे नहीं है, बस आए और निकल गए। तो अब घर में तो कचरा निकलता ही है। अब बहुत ज्यादा अगर हम पब्लिक को बोल दे यहाँ मत फेंको, वो जगह भी हमारी है जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है, तो पड़ा है। लेकिन घंटे गाड़ी वालों को फॉलोअप ले रहे। जब घंटा गाड़ी बराबर सिस्टम से घूमना शुरू करेगी तो इंशाल्लाह वो कचरा भी साफ हो जाएगा जी। और कोई प्लान आपका जी कि आप अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे? सर प्लान तो अरमान बहुत से हैं जी। मैं अपनी आवाम को नाली, गटर, टॉयलेट में उलझा के रख के सियासत करने वाला लड़का नहीं हूं। क्यों कि अगर वो करना रहता तो ये सारी चीज मैं कर ना पाया होता। मैं भी वैसे ही करता, नाली बना देता, इलेक्शन आता, फिर 5 लाख का एक एस्टीमेट ले लेता और वही बहाने अम्मा आपा खाला बहनी करता। कर रहे हैं ना, अगर आप लोग करे जब से इलेक्शन अनाउंस लोग से कोई मतलब नहीं। मेडिकल कैंप लग रहे हैं, उससे कोई उद्घाटन हो रही है। हमको वही काम करना है सर जो जीनियन काम है। रोड का काम हुआ, उसके साथ में ड्रेनेज का हो गया है ना, टोटल पाइपलाइन जो लोगों की घर की थी वो नहीं हो गई। अब ये जो सीसी रोड और ड्रेनेज, पानी का काम हुआ है, मेरे अपने अंदाज से 15-20 साल तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा फ्रेश हो गया। दिक्कत ये है कि जो आरसीसी रोड जो बन रहे हैं, आरसीसी रोड बनने के बाद जो साइड का जो एरिया होता है ना जी, उस पे प्रॉपर काम नहीं होता। बीच बीच में जो जगह छोड़ते हैं कि किसी को पाइप ले जाना है, किसी को कुछ करना है, तो वो जो जगह होती है उसको प्रॉपर काम नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि बस ऐसे छोड़ दिया। नहीं, उसको लिया हुआ है सर, वो छोड़ना भी जरूरी है। छोड़ने की बात नहीं है सर, उस जगह पर लोग ब्लॉकिंग ना, उसको कायदे से ब्लॉकिंग का जो सिस्टम होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपने आरसीसी रोड तो बना दिया बहुत अच्छा, वो चांद में दाग वाली बात नहीं, उसको भी बेहतर करेंगे। इंजीनियर सर को बोला हुआ है, रोजी बोला जाता है, ठेकेदार को बोला जाता है, वसीम सर आके विजिट करते हैं, है ना। तो अब जो
बची हुई जगह है उसको अच्छे से ब्लॉक बनाना है। जी। सीसी रोड का ही खाली काम था, लेकिन बहुत दिक्कत होने लगी क्योंकि गटर ना बनती, तो आमदार साहब को बोल के या कारपोरेशन में फिर आप बैठे तो उसी में से कुछ एडजस्ट करके गटरें भी बनी है जी। एक तरफ से गटर बन गई हैं, और जो ब्लॉक लगेगा उसको भूसा डाल के फिर थोड़ा सा बारीक पीसीसी करके, बहुत मोटा करेंगे तो फिर तोड़ने में हैरानी होगी, थोड़ी सी पीसीसी करके डालेंगे तो इंशाल्लाह वो थोड़ा बेहतर रहेगा। और वो जगह छोड़ना जरूरी इसके लिए है कि नल है, पानी है, कभी किसका नल सड़ गया, कुछ हो गया तो मालूम पड़ा फिर सीसी रोड ही तोड़ना शुरू करे। ड्रेनेज के जितने चेम्बर हैं उसको ऊपर ले लिए गए, कई जगह से बह रहे थे जी। अभी 6-8 दिन पहले आचार संहिता लगने से पहले वो दुरुस्त करा गया जी। तो अब काम के पीछे लगे हैं सर। आगे का काम जैसे कि मैं बोला कि ये नाली गटर पानी ये तो है ही है, मेरी उसके आगे भी जाके सोच है आमदार साहब को, जैसे कि आमपाड़े में 92 घर, कुछ 90 से 80-100 घर है, उसके ऊपर चर्चा हुई है, उसकी फाइल बनी हुई है। आमदार साहब ने मुझसे खुद पूछा हुआ है कि बेटा इनको घर कैसा दे दिया जाए, तो एक जगह जिस जगह पे बैठे थे बोले ऐसा तो नहीं रहेगा, ऐसा बोला सर पहले का देखा जाए पड़गा रोड या नासिक रोड तब अलग था, अब अलग है। आप इनको बसा दो, बसाने के बाद में तोड़ दो, तो उसकी भी प्लानिंग चालू है। जब वो 80-90 घर होंगे तो ठीक असलम नगर जो आप बोल रहे हो इस पे बाला कंपाउंड, तो ठीक इसी से 6-8 घर टूटेंगे, है ना, ये रास्ता सीधा अंसार मोहल्ला पहुंच जाएगा बाला कंपाउंड अंदर से तो उसको उस टाइम पे ही तोड़ने जा रहा था मैं, लेकिन बसाने की जगह नहीं थी। मैं बोला उजाड़ तो दूंगा, बसेंगे का, तो हमारे जहन में वो चीज पहले से थी कि जब भी आमपाड़े का डीपी रोड के ऊपर से ये घर निकलेगा उसी स्कीम के अंदर मैं अपना असलम नगर जोड़ दूंगा, जो उनको मुआवजा मिले वो इनको मिल जाए। ये होने के बाद सलम एरिया अच्छा खासा है सर। मेरे कुछ दोस्त लोग जोगेशरी रहते हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बस्ती के हैं वो लोग, रियाज खान वगैरह बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो कई बार जोगेशरी गया हूं मैं और वहां की स्कीम देख के आया मैं। अच्छा जी, जैसे सलम रहता है तो उसमें सारे में कुछ स्कीम आती है और उसको ऐसे ज्वाइंट कर करके और सब ऐसा ग्रुप बनाते हैं वो लोग, जो भी सिस्टम है। तो मेरे पूरे दिमाग में वो ये सारे की स्कीम बैठी हुई है, क्योंकि कांडी मशीन चलाने वाला शख्स, ये बुनकरों का शहर है, पावर लूम का शहर है ना, तो कांडी मशीन चलाने वाला भी आज 100 लूम चलवाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो झोपड़े में रहने वाला आदमी फ्लैट में जा सकता है। मेरा पूरा टारगेट ये झोपड़े के ऊपर है कि अगर वो स्कीम इंशाअल्लाह ताला आई तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि असलम नगर में पहला एसआरए का बिल्डिंग इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा सर पूरी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक वो चीज हुई नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज है जो यहाँ पे तो अभी कमिटी ही नहीं गठन हुई है। 2002 में पहली कारपोरेशन हुई है सर, पहले म्युनिसिपलिटी थी, नगर अध्यक्ष रहा करते थे, उसके बाद में मेयर आ गए। तो ऐसे कई एक काम है जो दिमाग में रखे हुए और उसी के पीछे भागना है। नाली गटर पानी ये आपके भाई के लिए माने ही नहीं रखता है। क्यों? कि आप 2 घंटा अगर अपने वार्ड में आप खुद टाइम दे दो, पिए हुए छोड़ दो, आप सुबह निकल जाओ 7, 7:30, 8 बजे निकल जाओ, छोटा सा वार्ड रहता है आपका, एक चक्कर ऐसे लगा लो तो जितना दुख है ना आपके नजीक आ जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें आप लेके एक चीज को शॉर्ट आउट करते रहो। तो सीट पे ना रहते हुए उबैद सर, जितना मैंने 10 साल पे सीट पे रह के काम किया है उससे 3 गुना ज्यादा 5 गुना ज्यादा बगैर सीट पे रह के मैंने काम किया है। मतलब फंड तो वहां से भी लाने पड़ते हैं, यहाँ से भी। आमदार साहब को सारी चीज सच्चाई से बताई गई। सर चैलेंज है जो सारे एक्स नगर सेवक है ना, ये उनके लिए एक तरीके का चैलेंज है कि अगर वो सीट पर रहकर भी अगर काम नहीं कर पाए और ये बिना रहकर भी अगर कर रहे हैं तो फिर ये सवाल बनता है जी सर। मतलब हम आमदार के साथ में हैं तो आमदार से हमको क्या लेना चाहिए? मैंने जितनी सही और सच्ची चीज थी आमदार साहब को बताई। ऐसा तो नहीं कि आमदार साहब ने जानबूझ के सिर्फ आपको ही दिया? नहीं सर, हमारी पार्टी के लोग हैं, हम इनको पार्टी दूसरी पार्टियों का आवाम का काम है सर, सलम का काम है जी, सलम का काम है, गरीबी का काम है। मेरी बैक डेट की बाइट भी देखेंगे आप तो मैंने बाकायदा बाआवाज बुलंद बोला हुआ है कि साहब ये नाला निकाल दो, आपको गैप से मदद मिलेगी, क्योंकि वहीं रहा हूं मैं, बराबर मेरा बचपना वहीं बीता है। सामने टॉयलेट रही है, नाला रहा है, ऐसे लेडीज मतलब
खुले में मतलब टॉयलेट करने तक की जगह नहीं थी। आज सही वो बात। इतनी प्यारी सज गई है, बस उसको और अच्छा और करना अच्छा है, करना है, खूबसूरत बनाना है उसको। खूबसूरत बनाना है। ये जब रास्ता निकल जाएगा यहाँ से गैलेक्सी तक, हाँ। तो जितने एरिया हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग सर प्रॉब्लम आती है वो सब एक दूसरे से खत्म connect हो जाएगी, बराबर। उसी जगह की वैल्यू होती है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होती है। सही अब बात। ट्रांसपोर्टिंग जब यहाँ से होएगी, आने वाले कल में मैं सारी की स्कीम लाने सोच रहा जी। हूँ, इंशाल्लाह उसमें कामयाब हुआ। जी। नहीं तो तमाम बिल्डर हैं यहाँ पे, जी। आदमी जोड़ लेवे, 10-10, 20-20 घर जोड़ लेवे, लीगल परमिशन ले लेवे, कायदे से बिल्डिंग बन जाए। सही बात है, बनी रही है। सही बात है। तो यही सारी सोच है सर। बैक डेट की अगर बाइट देखेंगे तो बैक डेट की बाइट में देखो आप जी क्या बोलते हैं, बराबर। कमिश्नर हमारी सुन नहीं रहे, ऐसा ही बोलते हैं। ओके, कमिश्नर सुन नहीं रहा है, हमारे कमिश्नर सुन नहीं रहा। कर्मचारी अब आवाम का काम है, आवाम का काम है आपको चुन के देना। बराबर। आप चले गए हाउस में, अब वो आवाम को मतलब नहीं है। अब आप वहां पे लड़ो मरो, अरे आपका हाउस में नहीं सुन रहे ना, महासभा चलने ही मत दो ना, कमिश्नर को बैठने ही मत दो ना, महापौर को बैठने ही मत दो ना। जब काम नहीं तो हाउस किस काम का? एकदम सही बात है, सीधी सी बात है। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा करता कौन है आज के टाइम पे? करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं कुछ लोग हैं, अपने आदमी का है जो। अब मैं तेज तेज बोलता हूँ, इसी में बदनाम कर दिया जाता है, बहुत चिल्लाते हैं ऐसा सर। तो अब अपना वो है। अच्छा, जो आस्ते आस्ते बोलते हैं, अब उन्होंने क्या किया वही देख लो आप, बराबर देख लो ना पूरा हिस्सा पॉइंट कि आज तुमने क्या कर लिया। आज वो फातिमा नगर में कुछ पानी का काम हुआ, मैं आपकी रील देखता हूं मैं, और आप माशाल्लाह बहुत सही जाते हो, जहां काम है उस सच्चे काम को दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, समझे सर कि आज 15-15, 20-20 साल हो गए सलम बसे हुए, वहां पे ना पानी की सुविधा हो पाई, ना गटर की सुविधा हो पाई। आज भी लोग 3-4 बजे उठ के पानी भरते हैं। भाई मजबूरी है। वो पुराना भिवंडी जो सन 2000 में था ना, वो हमें आज वहां पर देखने को मिलता। तो ये जब हमारे दबीर चचा इलेक्शन लड़ा करते थे, दबीर फारूकी साहब, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। तो आमपाड़े के तरफ जाते थे, कंपेनिंग होती थी, अनीस भाई रहते थे, शब्बीर फारूकी साहब, दबीर चचा तो अपना देखते थे, हम लोग बच्चे लोग, मैं तो और भी छोटा था। तो एक नारा वो टाइम पे लगता था सर, आमपाड़े की तरफ से, नल बत्ती संडास दो वरना कुर्सी छोड़ दो। तो अब सोचो आपकी 30-35 साल में हम नल पानी संडास वहीं पे अटके हुए। सवाल रहता है कि आज भी हम उसी चीज में, जब हम उसके बाहर निकले नहीं हम लोग, इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं, कमी जो है वो हमारे नेताओं के अंदर है। अब इन्होंने कुछ तो है, उस चीज पर काम नहीं किया। सही, कुछ तो है। सही सर, आप 8-10 साल का ये टर्न देख लीजिए। हाउस है, बराबर है ना, बिल्कुल हाउस है। तो अब कमिश्नर हमारी नहीं सुन रहा है, तो सुनवाना हमारा पब्लिक क्या करेगी? क्या लेना देना उसका? हमने आपको चुन के दे दिया, अब आपका काम है लड़ना झगड़ना। क्या होता है कि जब ये काम नहीं करते तो नेता अपने पब्लिक को लेकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये काम नहीं कर रहे, वो पब्लिक को जमा करके बताने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको खुद वहां पर लड़ना चाहिए कि भाई पब्लिक का वहां पर क्या काम, आपको चुनकर दिया किस लिए वहां पर। सही बात। पहले के राजकारण में उबैद भाई और अब में काफी अंतर हुआ। जी बिल्कुल। पहले हम लोग भी छोटे थे, एमपी एमएलए का इलेक्शन होता था तो हम देखा करते थे, ऐसे यही अंसारी रोड रहते थे, बाला कंपाउंड रहते थे, तो दामू बारकू सिंगला साहब आते थे। ऐसे चुनिंदा 1-2 जगह मिलते थे मेरे ख्याल से, और जो वार्ड के जिम्मेदार रहते थे वो निकल के बोल दिया बेटा चलो, है ना, ये ऐसे हो जाता था काम, उनका कुछ पता नहीं रहता था। ये 5-10 साल के अंदर काफी बदलाव आया जी। काफी बदलाव का मतलब, ठीक है, कोई बोलता है यहां से फंड आ रहा है, मैं बोलता हूं कहीं से भी आ रहा है, पब्लिक का काम होना चाहिए। पब्लिक का काम होए, वो गवर्नमेंट किसकी भी रहे, आपको हम चुन के दे दिए, अब आप बोलोगे मैं तो शिवसेना में हूं, मैं कैसे करूं, तो ये जवाब नहीं तो होता है। हमारा मेयर नहीं है, हमारी ये जवाब नहीं है, हमारी सेंट्रल में ये जवाब नहीं हुआ। यही बोलते हैं लोग जब काम नहीं कर पाते। तो आज मैं आमदार साहब के साथ में रहता हूं, वो फंड लाते हैं तो बहुत सी चीजें मुझको भी पता है, इतनी आसानी से वो चीज नहीं हो जाती। कहीं आमदार साहब सुबह 8 बजे से जाके खड़े रहते हैं, एक आमदार रह के, एक स्पोक पर्सन अच्छा रह के, 5-5, 6-6 घंटा किसी मंत्री के गेट के बाहर भी आप खड़े रहते हैं, लेकिन एक जिद रहती है ना, नहीं ये लेना है, ये लेना है, तो ये करना है, जब भी होएगा कैसे मिलेगा। सही बात है। मैं मेरे एटीट्यूड में चले जाऊंगा, मैं एक छोटा सा इलेक्शन लड़के आ रहा हूं तो मैं कड़क कांजी में हो जाऊं और रेंज रोवर लेके चलू, नगर सेवक बने हो, नगर सेवक का काम ही यही है, नाली गटर पानी, यही आपको देखना है, आपको दिल्ली नहीं भेजा गया है। बराबर। आपको आप जब नाली गटर पानी टॉयलेट ये नहीं कर पा रहे हो तो आप करोगे क्या? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। तो ये अपना तमाचा है सारे उन नगर सेवकों पे
जिन लोगों ने पिछले 8 साल 10 साल या 15 साल 2 टर्म जिनका भी रह चुका है, काम नहीं किया, ये सीधा सीधा उनके मुंह पर तमाचा कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। सही भाई है, पहले भी हम थे तो हमारे घर का तो पैसा नहीं रहता था। बिल्कुल भाई हाउस में गए, छोटा सा हाउस है, जनरल फंड का कितना पैसा है, माइनॉरिटी का कितना है, वाटर वर्क्स का कितना है, वही को देखना है, उसी का एस्टीमेट बनाना है। तो सुना आपने दोस्तों, आपने हसनैन फारूकी जी को कि इनके क्या प्लान हैं और ये कौन से वार्ड से आने वाले हैं, और आने वाले इलेक्शन अगर वो जीतते हैं तो ये और क्या क्या करेंगे। ये इनसे हमारी पहली मुलाकात थी और इन्होंने जो भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं क्या क्या करना चाहता हूं, आप लोगों ने बखूबी सुना। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी भी होंगी। तो अगर आपके मन में हसनैन फारूकी जी को लेकर कोई सवालात हैं तो या तो आप हमें कॉल करके बताएं या तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली बार जब भी हम इनसे मुलाकात करेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब हम इनसे जरूर लेंगे कि आने वाला इलेक्शन ये किस तरह लड़ेंगे और जीतेंगे तो क्या करेंगे।